बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बाबरकत और मुबारक घड़ियां जैसे जैसे करीब आती चली जा रही हैं, आशिकों के दिल में और ज्यादा खुशी दाखिल होती चली जा रही है। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया ना, आप फरमाते हैं आ गए सरकार हर सू, बारिशे अनवार है, झूमते हैं अब्रे रहमत, मरहबा या मुस्तफ़ा, चार सू हैं रहमतों की, क्या छमाछम बारिशें, आए लम्हाते मुसर्रत, मरहबा या मुस्तफ़ा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, ज़ीशा की आमद मरहबा, हामिद की आमद मरहबा, सिराज की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, बदली की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद। इन बाबरकत और मुबारक घड़ियों में आपके लिए हम लाए हैं स्पेशल रबीउल अव्वल का प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर, और कंटिन्यू आप हमें पिछले 10 दिन से देख रहे थे, और इन 10 दिनों के दरमियान हमने करवाए हैं 10 मुकाबले, जिसमें से हमने तलाश किए हैं 10 जीनियस बच्चे। जी हाँ, तो आज हमारे मुकाबले का पहला सेमीफाइनल है। आज हमारे साथ 5 वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और उसको क्वालिफाई करके उसको जीत कर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनके दरमियान पहला सेमीफाइनल होगा, और आज हमें तलाश है अपने उन 2 होनहार स्टूडेंट्स की जिनके साथ हम मुकाबला करवाएंगे फाइनल का। आज हमारी तलाश 2 पर कंप्लीट होगी, और कल का जो आप मुकाबला देखेंगे उसमें से मजीद हमें 2 स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो इन चारों के दरमियान हम करवाएंगे ग्रैंड फिनाले रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ रहेंगे, तो आज भी आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलता रहेगा। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप हमें जरूर बताइए कि इन 5 में से आपके नजदीक आज वो कौन से 2 खुशनसीब स्टूडेंट्स हैं जो हमारे मुकाबले में कामयाबी हासिल करेंगे। हम बढ़ेंगे अपने स्टूडेंट्स की तरफ, क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, तो बढ़ेंगे स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे बातचीत का आगाज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मोहम्मद मुईज़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कैसी तैयारी है आज के प्रोग्राम की? अच्छी। जब आप पहले मुकाबले से विन करके गए तो आपके जो कुलीग्स थे, आपके जो तलबा थे, साथ पढ़ने वाले थे, उनका क्या तासुरात थे? अच्छे थे। क्या अच्छे थे? अप्रिशिएट कर रहे थे। सारे अप्रिशिएट कर रहे थे। जी। तो आज के प्रोग्राम की कैसी तैयारी कर आए हैं? अच्छी। चलें जनाब, उबैद रजा से भी कुछ बात करते हैं। पाक शाहीन कैमरेज स्कूल से उबैद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद रजा, कैसी तैयारी है आज के प्रोग्राम की? बिल्कुल ठीक। क्या नियत है, कहाँ तक पहुँचना है आज? फाइनल तक। फाइनल तक पहुँचना है? मतलब फाइनल तक सिर्फ पहुँचना है, जीतना नहीं है? जितना भी है। जीतना भी है। चलें जनाब, देखते हैं कौन जीतता है आज का प्रोग्राम। अब्दुल सुभान से बात करेंगे, द ब्राइट फ्यूचर स्कूल से अब्दुल सुभान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सुभान, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है जी। चलें जनाब, अब्दुल सुभान कॉन्फिडेंट से बता रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी है। ये तो हमें वक्त बताएगा अब्दुल सुभान, और आपके जवाबात बताएंगे कि आप कैसी अच्छी तैयारी कर आए हैं। अगले हमारे स्टूडेंट अनस आतिफ, माशाल्लाह, आपको भी खुशामदीद करते हैं। कैसी तैयारी है अनस आज की? बहुत अच्छी तैयारी। किन से दुआ करवा कर आए हैं आज? सबसे दुआ करवा के। सबसे मुराद किन किन से भाई? अम्मी अब्बू से करवाई है, अम्मी अब्बू से भी करवाई है, दादा दादी से भी करवाई है। चलें जनाब, आज तो आपके साथ काफी दुआएं हैं। आखिरी स्टूडेंट हमारे आज के मुकाबले के हैं हमारे साथ वासिफ, और आप मदरसतुल मदीना से हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिफ, कैसी तैयारी है आज? फाइनल जीत के जाने। फाइनल जीत कर जाना है। चले जनाब, अज़्म मुज़म्मम हो तो अल्लाह कामयाबी भी अता कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का मुकाबला। याद रहे आज हमारे साथ 5 कंटेस्टेंट्स हैं, तो हमारी एलिमिनेशन तीसरे राउंड के बजाय
चौथे राउंड से शुरू होगी और फिर ग्रेजुअली राउंड्स में हम अनाउंस करते चले जाएंगे, आपको बताते चले जाएंगे कि आज हमने क्या थोड़ी सी चेंजिंग की है अपने पैटर्न में। शुरू करेंगे पहले राउंड से। पहले राउंड का पैटर्न वही सेम होगा। आपको 180 सेकंड्स दिए जाएंगे। आपके पास 3 मिनट का टाइम है। आपने बजर बजानी है, सवाल सुनकर बजानी है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी जवाब दें ताकि मैं आपसे ढेर सारे सवालात कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेमीफाइनल। राउंड 1 के लिए काउंटर चलाएंगे। राउंड 1 का पहला सवाल आप पांचों से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान का नाम बताएं। अनस आतिफ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदीद हैं। सदीद का माना बताएंगे। वासिफ। दुरुस्त करने वाला। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ की मुबारक जालियां किस रंग की हैं? उबैद रजा। सुनहरी जालियां। गोल्डन कलर की। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा फल शौक से तनावल फरमाते? अब्दुल सुब्हान। तरबूज। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबियों और रसूलों में सबसे आखिर में आने वाले हैं, इसलिए आपका नाम क्या है? अनस आतिफ। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, बच्चों 3, 2 आबिद। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब है आकिब। जी, नमाज के किस रुकन में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जाता है? उबैद रजा। अत्तहियात। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। फरमान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, इसका माना बताएं। अनस आतिफ। मुसलमान मुसलमान का भाई है। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस महीने में हुआ? वासिफ। रमजान अल मुबारक। जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस खाने को बरकत वाला खाना इरशाद फरमाया? उबैद रजा। सहरी को। सहरी को। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। शहजादी कौनैन बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा और कौन सी रिश्तेदार खातून का नाम फातिमा था? अब्दुल सुब्हान। चची जान। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से चांद 2 टुकड़े करने वाले मौजूज़े को क्या कहा जाता है? मुईज़। मौजज़ा शक्कुल कमर। शक्कुल कमर। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम करीम है, करीम का माना बताएंगे। मुईज़। सखी। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से शहर मक्का की कसम अल्लाह पाक ने कुरान पाक की किस सूरत के शुरू में इरशाद फरमाई? अनस आतिफ। सूरह ज़ुखरुफ। सूरह बलद। गलती हुई है जनाब, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुत तकब्बुर, इसका तर्जुमा बताएं। अनस आतिफ। तकब्बुर से बचो। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इस हाथ से देना और लेना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। मोहम्मद मुईज़। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। साथ पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आज 2 गलतियां की अनस आतिफ ने, लेकिन अगली ही बारी में फिर से बजर बजाकर गलती दुरुस्त भी कर ली है। लेकिन देखते हैं कि पहले राउंड का स्कोर किसका क्या है। प्रोएक्टिव स्कूल से मोहम्मद मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राउंड का स्कोर है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पाक शाहीन कैम्ब्रिज स्कूल से उबैद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राउंड का स्कोर है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ब्राइट फ्यूचर स्कूल से अब्दुल सुब्हान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राउंड का स्कोर है 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम से अनस आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राउंड का स्कोर है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना से मोहम्मद वासिफ हमारे साथ मौजूद हैं और पहले राउंड का स्कोर है 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे राउंड 2 की। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, हम मौजूद हैं राउंड 2 में और राउंड 2 में हम करवाते हैं बड़ी ही खूबसूरत सी एक्टिविटी और ये एक्टिविटी यकीनन आप सबको भी पसंद आती होगी। इस एक्टिविटी में इस बॉल पिट से मुख्तलिफ कार्ड्स तलाश करने हैं, क्योंकि उन कार्ड्स पर हमने नंबर लिखे हुए हैं और नंबर से रिलेटेड सवालात मेरे पास पहले से मौजूद हैं। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उससे उतने ज्यादा सवालात किए जाएंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है इसमें? मैं। चलें जनाब, सबने मैं कहा है तो आ जाइए। ज़ेरो ज़बर,
आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा और 30 सेकंड्स में आपने इस बॉल पिट से कार्ड्स को तलाश करना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, देखते हैं कौन कितने कार्ड्स तलाश करने में कामयाबी हासिल करता है। जरा सोशल मीडिया के नाज़रीन हमें फौरी तौर पे बताएं कि आपके नजदीक कौन सा बच्चा कितने कार्ड्स तलाश कर सकेगा। जल्दी करेंगे, वक्त स्पीड से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर देखने वाले हमारे प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स भी दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 स्टॉप 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 स्टॉप। चलें जी, पहुंचेंगे अपने अपने पोडियम्स पर और हमें बताएंगे किसने कितने कार्ड्स तलाश किए हैं। बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ। जी जनाब, लगता है एक बच्चे ने तो मैदान मार लिया है। चलें जी, पूछते हैं किसने कितने कार्ड तलाश किए हैं। जी मुईज, 2 कार्ड्स हैं। चलें जी, बताइए कार्ड नंबर क्या है आपके पास? 5। आपके पास कार्ड नंबर है 5 और मेरे पास 5 नंबर पर सवाल है। हबशा की जानिब पहली हिजरत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के कौन से साल हुई? 45वां साल। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला कार्ड नंबर दिखाइए बेटा। 2। कार्ड नंबर 2। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी बीबी रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहन हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा से कितने साल बाद पैदा हुई? 3 साल बाद। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, मोहम्मद मुईज ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बारी है उबैद रजा से पूछने की। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव उबैद रजा? 6 कार्ड। कमाल किया है जनाब, ऐसे कैसे मुमकिन हुआ कि 6 कार्ड आपके पास आ गए? जी घर से तो नहीं लाए थे ना कोई कार्ड? नो सर। चलें जी, लेकिन कार्ड निकाल लेना कमाल नहीं, हर कार्ड के बदले जवाब देना जरूरी है। पिछली बार क्या हुआ था, कितने कार्ड में आपने जवाब दिए थे? 3 कार्ड्स। 3 कार्ड में जवाब सही दिए थे? यस। अच्छा, चलें जी सवाल कर लेते हैं। बारी बारी कार्ड नंबर बताइए। 4। या नबी नजरे करम फरमाना, इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? 17। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, अगला कार्ड नंबर। 7। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबूवत के कौन से साल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए? 6 साल। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अनबिलीवेबल। अगला कार्ड नंबर। 13। कार्ड नंबर 13। जोहर की नमाज में सुन्नत रकातों की तादाद बताएं। 6। जवाब ये भी दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कार्ड। 15। जो शख्स रोजाना 10 बार दुरूद पाक पढ़े तो पूरे साल में उसके टोटल कितने दुरूद पाक हो जाएंगे? 3650। आपने कहा 3650, लेकिन मेरे पास तहरीर है 3650। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कार्ड। 18। फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कितनी बीमारियों की दवा है? 99। जी जनाब, बहुत सारे लोग बीमारियों की वजह से परेशान रहते हैं और वजीफे तलाश करते रहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम के जरिए ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है। अल्लाह हमें हर बीमारी से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी कार्ड। 17। हदीस पाक के मुताबिक मस्जिद हराम में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? 1 लाख। 1 लाख। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। Unbelievable। आज से पहले हमारे इस सीजन में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसने दूसरे राउंड में इतना स्कोर बनाया है। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह उबैद रजा को। जी बारी है अब्दुल सुभान की। अब्दुल सुभान से पूछेंगे, आपके पास कितने हैं? 1। ओनली 1। कोई बात नहीं है, तो अपना अपना नसीब है। जी कार्ड नंबर दिखाइए। 16। कार्ड नंबर 16। जिस शख्स ने कुरान पाक से अलिफ लाम मीम पढ़ा उसे हदीस पाक के मुताबिक कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 30 नेकियां मिलती हैं। नाजरीन जरा गौर करें, सिर्फ लफ्ज अलिफ लाम मीम पढ़ा है
और एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियों का सवाब दिया जाता है, तो फिर क्यों ना हम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। बारी है अनस आतिफ से बात करने की। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 3 कार्ड्स, माशाअल्लाह जी। शो मी 1 by 1। 3 कार्ड नंबर 3, कार्ड भी 3 और कार्ड नंबर भी 3। हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह पाक के कितने नाम याद करने पर जन्नत में दाखिले की बशारत है? 99। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड 6 ये बताएं कि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत नबूवत के कौन से साल हुई थी? 13वें साल। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड 9। चलें जनाब, एक मरतबा फिर हिजरत से मुतालिक सवाल आ गया आपके लिए। आपने बताना है कि हिजरत से कितने साल पहले बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया? 3 साल पहले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अमेजिंग जनाब। बारी है वासिफ की। वासिफ बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 2 कार्ड्स जी। कार्ड नंबर दिखाएंगे। कार्ड नंबर 10। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ने से कितने लाख दुरूद पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है? 6 लाख। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन जरा गौर तो करें, एक थोड़ी सी मेहनत, एक छोटी सी कोशिश और अजर कितना ज्यादा। एक बार बंदा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अपनी रहमत से 6 लाख नेकियों का सवाब अता करे। अल्लाह हमें खूब खूब दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जी अगला कार्ड नंबर 12। लास्ट कार्ड नंबर है 12। हिजरत मदीना के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़ाहिर उम्र मुबारक क्या थी? 53 इयर्स। तकरीबन 53 इयर्स। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि किसने कितना स्कोर बढ़ाया। जी जनाब, दूसरे राउंड का स्कोर हमारे सामने मौजूद है। मोहम्मद मुईज़ ने दूसरे राउंड में स्कोर बढ़ाया 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ है 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उबैद रजा ने तो कमाल किया है, 60 पॉइंट्स का इजाफा किया है दूसरे राउंड में और इनका टोटल स्कोर हुआ है 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल सुब्हान ने 10 नंबरों का इजाफा करके स्कोर पहुंचाया 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अनस आतिफ ने 30 पॉइंट्स का इजाफा किया, इनका टोटल स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आसिफ ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया और इनका टोटल स्कोर बना 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बारी है हमारे अगले राउंड की और अगला राउंड होगा हमारा राउंड 3। Zero Zabar. जी जनाब, तो अब बारी है राउंड 3 की। याद रहे राउंड 3 के आखिर में आज हम कोई एलिमिनेशन नहीं करेंगे, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना और कॉन्फिडेंटली जवाबात देने हैं। पैटर्न सेम रहेगा। हम आपको स्क्रीन पर पहले कुछ अल्फाज दिखाएंगे और फिर ऐसा सवाल होगा कि जिसमें एक वर्ड मिस होगा जिसे आपने तलाश करना होगा उन्हीं दिखाए हुए अल्फाजों में से। स्कोरिंग सेम रहेगी, +10 -10। तो शुरू करेंगे मोहम्मद मुईज़ से। मोहम्मद मुईज़ के लिए अल्फाज दिखाइए जी। दबदबा, फिदा, सुबह, जुदा, जी सवाल, दिल को उनसे खुदा क्या ना करे? जुदा। आपने कहा जुदा। देखते हैं हमारे पास जवाब क्या है। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आ रही है उबैद रजा को अल्फाज दिखाने की। दिखाइए जी। सफीने, करीने, मदीने, जीने। देखिए जी सवाल आपके लिए क्या है। ले रजा सब चले कहाँ को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। मदीने। आपने कहा मदीने। दिखाइए जी जवाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी बारी है अब्दुल सुब्हान के लिए अल्फाज देखने की। अब्दुल सुब्हान देखिए जी। पैमाना, खजाना, सफीना, सलीका। जी सवाल भी दे दीजिए। सबर जन्नत के खजानों में से एक क्या है? खजाना। आपने कहा खजाना। देखते हैं हमारे पास जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बारी है अनस आतिफ के लिए अल्फाज देखने की। अनस आतिफ रेडी आप? जी। तो फिर देखिए। सहर, सहरा, दूल्हा, मेरा, चर्चा। जी सवाल भी दे दीजिए। मेराज के क्या मेरे नबी हैं? दूल्हा। आपने कहा दूल्हा। देखते हैं जवाब हमारे पास क्या आता है। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आ रही है मोहम्मद वासिफ के लिए अल्फाज देखने की। अल्फाज दिखाइए स्क्रीन पर। नगीना, सकीना, खजीना, अरीना। जी सवाल, बिल यकी उसको तो जीने का क्या आ गया, जिसके लब पे हर घड़ी जिक्रे मदीना आ गया? करीना।
आपने कहा करीना। देखते हैं हमारे पास जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी एक और सवाल करेंगे। मोहम्मद मुईज को अल्फाज दिखाएंगे एक मर्तबा फिर स्क्रीन पर। रिफअत, कुव्वत, मोहब्बत, रहमत। जी सवाल। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की किस पर लाखों सलाम। कुव्वत। आपने कहा कुव्वत। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बारी है उबैद रजा के लिए अल्फाज देखने की। मिट्टी, शबनम, नरम, रेशम। जी सवाल भी दे दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ किससे बढ़कर नरम थे। रेशम। आपने कहा रेशम। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। जी अब्दुल सुभान आपके लिए अल्फाज हमारे पास हैं। त्योहार, अशकबार, मुख्तार, एतबार। जी सवाल भी दिखा दीजिए। न क्यों आज जुमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के कौन आए। मुख्तार आए। आपने कहा मुख्तार आए। जवाब दिखाइए जी। खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। ये एक मर्तबा फिर अनस आतिफ के लिए अल्फाज देखने की। स्क्रीन पर देखिए जी। 11वीं, 12वीं, 6ठी, 26वीं। जी सवाल भी दिखा दीजिए। ना क्यों किस पर हमें प्यार आए, कि आए इसी रोज सरकार आए। 12वीं। आपने कहा 12वीं। दिखाइए जी जवाब। न क्यों 12वीं पर हमें प्यार आए, कि आए इसी रोज सरकार आए। सरकार की आमद, मरहबा। आका की आमद, मरहबा। नबी की आमद, मरहबा। उम्मी की आमद, मरहबा। मिराज की आमद, मरहबा। मुनीर की आमद, मरहबा। ताहा की आमद, मरहबा। निशान की आमद, मरहबा। आकाए अत्तार की आमद। मरहबा। चलें जी जवाब दुरुस्त है आपका। बारी है वासिफ की। अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। जमाने, सुहाने, खजाने, इशारे। जी सवाल दिखाइए। रिवायत के मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन के सारे क्या अता किए गए। खजाने। आपने कहा खजाने। दिखाइए जी जवाब। आपने कहा खजाने। क्या शान है। आला हजरत लिखते हैं ना, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस इत्तराब में है। जवाब दुरुस्त दिया है। जी तो बारी है हमारे नेक्स्ट राउंड की। और इस बार आपको आज चांस मिला है और हमारे आज के प्रोग्राम में आपको मौका दिया गया है कि आप अपने स्कोर में और इजाफा करते चले जाएं, क्योंकि राउंड 3 का स्कोर हम अपने पास महफूज नहीं कर रहे, बल्कि चौथे राउंड का स्कोर भी इसमें प्लस किया जाएगा। तो आपके पास चांस है ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन करने का, बनाने का। जी तो शुरू करेंगे हमारा राउंड 4। जीरो ज़बर। जी जनाब, राउंड 4 में आप सबसे सवालात होंगे, लेकिन जवाब कौन देगा। जो बजर बजा लेगा। तो बजर बजाएगा और सबसे पहले बजाएगा उससे जवाब लिया जाएगा। लेकिन इस बार सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको दूंगा कितने ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस। और आपने उसमें से कौन सा ऑप्शन तलाश करना है। 1 करेक्ट ऑप्शन तलाश करना है, क्योंकि राउंड का नाम है चूज द करेक्ट आंसर। तो शुरू करें। यस। और ये भी याद रहे कि चौथे राउंड के आखिर में एक एलिमिनेशन होगी, लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि स्कोर में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करने में कामयाबी हासिल हो। तो शुरू करते हैं रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का चौथा राउंड। पहला सवाल आप सबसे। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद किससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह फरमाया। जी अब्दुल सुभान, जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 उम्मुल मुमिनीन बीबी सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऑप्शन 2 उम्मुल मुमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऑप्शन 3 उम्मुल मुमिनीन बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मुल मुमिनीन बीबी सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है अब्दुल सुभान ने अपने स्कोर में। देखते हैं अगला जवाब कौन देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सहाबी के मुतालिक फरमाया कि इनकी वफात पर दीन इस्लाम रोएगा। अल्लाहु अकबर। अब्दुल सुभान, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। बैत रिजवान में किस सहाबी की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बैत फरमाई थी? मोहम्मद मुईज़। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको समझाया था कि ये अरबी का लफ्ज है, रजी नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? रदी। रदी अल्लाह ताला अन्हु। कोशिश करें कि अपनी ज़बान पर ये रदी लाने की कोशिश करते चले जाएं। याद रहे नाज़रीन कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का से बातचीत करने के लिए हजरत उस्मान गनी को भेजा था। जिस वक्त ये बैत हुई आप उस वक्त मौजूद ना थे, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखकर हजरत उस्मान गनी की तरफ से बैत ली थी। क्या शान है हमारे सहाबा की। मिलकर नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किस सहाबी के लिए इरशाद फरमाया? कुम अबा तुराब, यानी उठो ए मिट्टी वाले। उबैद रजा। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अबू उबैदा। ऑप्शन 2 हजरत जुबैर बिन अव्वाम। ऑप्शन 3 हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा। हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हिमायत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सबसे पहले तलवार उठाने वाले सहाबी का नाम बताएं। अब्दुस सुब्हान। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत जुबैर बिन अव्वाम। ऑप्शन 2 हजरत सईद। ऑप्शन 3 हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हाल है जनाब, बड़ी जबरदस्त तैयारी कर आए हैं आज तो बच्चे। चलें जी, अगला सवाल जरा गौर से सुनिए। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा और किन उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में ही इंतकाल फरमाया? वासिफ। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 बीबी सौदा बिनते ज़मआ। ऑप्शन 2 बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। ऑप्शन 3 बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर। आपके पास 2 मजीद ऑप्शंस मौजूद थे और आपको नंबरों की वैसे ही जरूरत थी, लेकिन आपने ऑप्शन चूज किया बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपने जिस ऑप्शन का इंतखाब किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको इस उम्मत का अमीन इरशाद फरमाया? अनस आतिफ। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत हुज़ैफा। ऑप्शन 2 हजरत अबू ज़र गिफारी। ऑप्शन 3 हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाज़रीन वो खुश नसीब सहाबी हैं कि जिन्हें खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत इसका लक़ब अता फरमाया। क्या शान है हमारे सहाबा की। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस सहाबी से यह फरमाया था कि बेटा अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिसकी रूह हालत वजू में कब्ज करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। जवाब देने के लिए बजर बजाई है अब्दुस सुब्हान ने। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। राउंड 4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 2 सवालात के बाद हमने एक बच्चे को रुखसत करना होगा। वो कौन होगा? अब्दुल सुब्हान, अनस आतिफ, वासिफ, मोहम्मद मुईज़ या उबैद रजा? यकीनन आप पांचों में से कोई ना कोई तो वो होगा। वो कौन होगा जरा 2 सवालात के बाद देख लेते हैं। तो आइए करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वो कौन सी ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनके माँ और बाप दोनों ने हिजरत फरमाई? बजर बजाई है अब्दुस सुब्हान ने। आपके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 बीबी उम्मे हबीबा। ऑप्शन 2 बीबी हफ्सा। ऑप्शन 3 बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना।
बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर, आपने जवाब दिया हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। राउंड 4 का आखिरी सवाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से ग़ज़वा तबूक के वक्त किस सहाबी को मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया गया? गजल बजाई है अनस आतिफ ने। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अली, ऑप्शन 2 हजरत बिलाल, ऑप्शन 3 हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। के साथ चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं और जानते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। मोहम्मद मुईज़ प्रोएक्टिव स्कोरिंग सिस्टम से हमारे साथ मौजूद है। चौथे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर है 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पाक शाहीन कैम्ब्रिज स्कूल से उबैद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। चौथे राउंड में बनाए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर बना 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द ब्राइट फ्यूचर स्कूल से अब्दुल सुभान हमारे साथ हैं। कमाल किया है चौथे राउंड में और चौथे राउंड का स्कोर बनाया है 50 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना से अनस आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौथे राउंड में स्कोर बढ़ाया 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हुआ 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना से वासिफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौथे राउंड में स्कोर बनाया 10 पॉइंट्स और इनका स्कोर पहुंचा 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है सारे ही स्टूडेंट्स ने, मगर चूंकि हम एक मुकाबले में हैं और मुकाबले में किसी ना किसी की जीत और किसी ना किसी की हार होती है, लेकिन हम जो ये प्रोग्राम करते हैं ये दिलचस्पी के लिए होता है, किसी की हार या जीत के लिए नहीं होता। याद रखिएगा नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में आने वाले सारे ही के सारे बच्चे ये जीते हुए हैं क्योंकि इनकी ये काबिलियत थी कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा दिल छोटा नहीं करना, हमेशा हिम्मत में रहना है और मेरे से तोहफा वसूल करना है। आएंगे जनाब। आपको एक मर्तबा फिर मुबारकबाद दूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह आपके इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। आप हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि हम मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। चलें जी, वासिफ भाई भी हमारे साथ रहेंगे, बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और अब राउंड होगा राउंड 5। जी तो नाजरीन, रबीउल अव्वल स्पेशल ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम आज इसका पहला सेमीफाइनल और प्रोग्राम पहुंच चुका है 5वें राउंड में। याद रहे कि चौथे राउंड तक का स्कोर अब हम अपने पास सेव कर लेंगे, महफूज कर लेंगे और 5वां राउंड ये फैसला करेगा कि किसने हमसे रुखसत होना है। लिहाजा कोशिश करें कि आप इस राउंड में कमजोरी ना दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें, क्योंकि अब कमजोरी दिखाई तो फिर मुकाबले से जाना होगा। और एक खुशखबरी भी आपको देता चलूं कि राउंड 5 में आप लोगों के पास, चारों के पास चांसेस हैं कि आप अपना स्कोर 120, 120, 120, 120 कर सकते हैं, क्योंकि हर सवाल पर मैं आप चारों को नंबर दूंगा। या आपको नंबर दिए जाएंगे या नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, वापस आपसे अब नहीं लिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर है जनाब, फिक्र करने की बात नहीं। हम चाहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दें। चलें जी, तो हर सवाल के जवाब में आपको नंबर दिए जाएंगे या फिर नहीं लेंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है आप चारों ने सही जवाबात देकर हमसे से ज्यादा नंबर गेन करने हैं। मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, आपके पोडियम पर 2 स्विचेस लगे हैं, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। आपके नजदीक अगर वो मेरी कही हुई बात सही हो तो आपने कौन सी लाइट जलानी है? ग्रीन। और अगर आपके नजदीक वो बात गलत है तो फिर रेड लाइट। चलें जी, ऑफ करेंगे अपनी लाइट्स को और हम शुरू करेंगे अपना 5वां राउंड का पहला सवाल। अशरा मुबशरा यानी 10 जन्नती सहाबियों में से 9वें जन्नती सहाबी हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अनस आतिफ ने फैसला किया कि ये बात गलत है, बाकी तीनों ने फैसला किया कि ये बात सही है। तीनों का फैसला दुरुस्त है, अनस आतिफ से गलती हुई है जनाब। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक के मुताबिक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जवाब दीजिए। जी जनाब, इस बार अब्दुल सुभान ने फैसला किया कि ये बात दुरुस्त है, बाकी तीनों ने फैसला किया ये बात गलत है। आप तीनों से गलती हुई है क्योंकि हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजमून है आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे
कि किससे दोस्ती करता है। हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तरह तरह के फ्रेंड्स होते हैं। किन से दोस्ती करनी चाहिए, किन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये इंतखाब हम पर है, क्योंकि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगली बात, हदीस पाक बशिरू, इसका माना है खुशखबरी दो। जवाब दीजिए मेरी ये बात दुरुस्त है या गलत। चारों ने ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया, चारों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में बयान की गई दुआ अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ये बेदार होने की दुआ है। जी जनाब, इस बार अब्दुल सुब्हान से गलती हुई है, क्योंकि अब्दुल सुब्हान ने ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया। ये बेदार होने की नहीं बल्कि सोने से पहले की दुआ है। तीनों ने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक ला तुनफ्फिरू का माना है नफरत ना दिलाओ। जवाब दीजिए। चारों ने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक पेट के बल लेटने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। जवाब देंगे। चारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अशराए मुबशरा यानी 10 जन्नती सहाबियों में से 10वें जन्नती सहाबी हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अनस ने ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया, बाकी तीनों ने रेड लाइट का इस्तेमाल करके सही जवाब दिया है। अनस आतिफ से एक मर्तबा फिर गलती हुई है जनाब, अल्लाहु अकबर। क्योंकि 10वें जन्नती सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अमामे के साथ एक जुमा बगैर अमामे के 50 जुमाओं के बराबर है। जवाब देंगे। चारों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक माउल महली तहूरुन के मुताबिक समंदर का पानी पाक है। चारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। जी जनाब, चारों ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया और बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि फरिश्ते रहमतुल लिल आलमीन नहीं बल्कि रब्बिल आलमीन कहते हैं। हदीस पाक में है कि जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीन, और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते कहते हैं यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। चारों ने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अल्फाज अबू बकरी खैरुन नासी, इसका माना है अबू बकर लोगों में सबसे बेहतर हैं। जवाब देंगे। चारों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इसके साथ हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि 5वें राउंड के आखिर में कौन हमसे रुखसत हो रहा है। मोहम्मद मुईस का 5वें राउंड का स्कोर है 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उबैद रजा का भी स्कोर है 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल सुब्हान का भी स्कोर है 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अनस आतिफ का स्कोर है 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, कोई बात नहीं अनस आतिफ भाई, दिल छोटा नहीं करते। इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मौका मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे चल के कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये भी कामयाबी है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट यू। आपने ज़बरदस्त मुकाबला किया और यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह आपको बरकत अता करे। ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा और आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके लिए सीट लगाई जा रही है। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, अनस आतिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, वासिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब ये मुकाबले में नहीं है, क्योंकि मुकाबला होगा मोहम्मद मुईस, उबैद रजा और अब्दुल सुब्हान के दरमियान। और अब बारी है राउंड 6 की। जी तो राउंड 6 में एक मर्तबा फिर मुकाबला होगा, लेकिन इस बार मुकाबला फिजिकल एक्टिविटी का होगा। हम इनके सामने कुछ तख्तियां लगाएंगे और उन तख्तियों को इन्होंने तरतीब वाइज रखना होगा। और तख्तियों पर तहरीर है अंबिया के नाम, कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के नाम और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम। देखते हैं किसके नसीब में किन तख्तियों को तरतीब देना निकलता है। याद रहे हम राउंड 6 में भी एक एलिमिनेशन किया करते हैं, लेकिन इस बार एलिमिनेशन नहीं होगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने तलाश करने हैं फाइनल राउंड के लिए 2 स्टूडेंट्स। आज हमारे मुकाबले में 2 स्टूडेंट्स कामयाब होंगे फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि 7वां राउंड फैसला करेगा कि ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ वो कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे। जी जनाब, तो शुरू करें 6ठा राउंड। जी आप सब रेडी हैं? जी। तो आएंगे मोहम्मद मुईस, सबसे पहले कुरान निकाल कर हमें बताएंगे कि आप किन तख्तियों को तरतीब देंगे।
अस्माउन नबी की पर्ची निकाली है मोहम्मद मुईज ने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों को तरतीब देना होगा। 10 नामों की तख्तियां इनके सामने रखी जाएंगी और इन तख्तियों को नंबर वाइज दुरुस्त करना होगा। 1 से शुरू करेंगे, 10 तक लेके जाएंगे। आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम होगा। हर तख्ती को दुरुस्त जगह पर लगाने के हम आपको देंगे 10 पॉइंट्स। तो शुरू करें जी। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। जल्दी करेंगे, 60 सेकंड्स हैं आपके पास जी। आपकी क्या राय है अनस आतिफ, क्या लगता है कितनी तख्तियों को सही जगह पर रखने में कामयाबी हासिल करेंगे? सारी लगा देंगे जी। वासिफ भाई सारी तख्तियां लगा देंगे। चले जनाब, इन दोनों का कहना तो यह है कि ये सारी तख्तियों को लगा देंगे। नाज़रीन जरा आप बताइए, स्पेशली तौर पर सोशल मीडिया पर देखने वाले नाज़रीन बताइए कितनी तख्तियों को तरतीब देने में ये कामयाबी हासिल करेंगे। जल्दी करें बेटा, वक्त गुजर रहा है। 40 सेकंड्स हो चुके हैं, टाइम स्टॉप करेंगे। अभी तो आपके पास 20 सेकंड्स बाकी थे। चेक किया है आपने जी। जरा बताएं कितनी गलतियां हैं? एक दो तो होंगी। एक दो तो होंगी। आज 1-2 गलतियों करने का टाइम नहीं है बेटा। चलें जनाब, पहले नंबर पर लगाई है मशहूदुन, सही। बशीरुन, सही। नजीरुन, दुरुस्त। दाइन, सही। शाफिन, जोर से आवाज आनी चाहिए। हादिन, माहिन, गलत। यहां पर गलती हुई है जनाब। महदीजिन, ये भी गलती हुई है। मुंजिन, सही। नाहिन, सही। जब आपको पता था कि 2 गलतियां हैं तो फिर 20 सेकंड थे आपके पास, दुरुस्त कर लेते आप। चलें जी, 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं मुईज ने। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और अब बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा आएंगे और कुरान अंदाजी करके हमें बताएंगे कि कौन सी तख्तियों को आप तरतीब देंगे। दिखाइए जरा नाज़रीन को हमारे। कुरान पाक की सूरतों की तख्तियों को तरतीब देंगे। याद रहे, अगर आपने मोहम्मद मुईज से आगे निकलना है तो कम से कम आपने 9 तख्तियों को तरतीब देना है और कोशिश करें कि आप 10 की 10 तख्तियों को सही जगह पर लगाने में कामयाबी हासिल करें। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं कितनी तख्तियों को सही जगह पर लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं। इनके बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके? वासिफ भाई सही लगाएंगे। सही लगाएंगे जी। मुईज भाई सही। 10 की 10 तख्तियों को लगा लेंगे जी। लेकिन जनाब इन्होंने जो काम किया है वो काम करने वाला पिछला मेरा तजुर्बा है कि वो नाकाम हुआ है। अल्लाह खैर करे हमारे उबैद रजा भाई पर। जी नाज़रीन जरा आप बताइए कितनी तख्तियों को उबैद रजा का लगाने में कामयाब हो जाएंगे? 20 सेकंड्स रह चुके हैं, जल्दी करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, स्टॉप। अभी आपके पास 4 सेकंड्स बाकी थे और आपने तख्तियों को लगा लिया है। चेक करें कितनी गलतियां हैं। एक भी नहीं है, पक्की बात है। फिर ऐसे 100 नंबर दे दूं या चेक कर लूं? चलें चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पर सूरह फातिहा, सही। सूरह बकरा, सही। सूरह आले इमरान, सही। सूरह निसा, सही। सूरह माइदा, सही। सूरह अनआम, सही। सूरह अनफाल। गलत। यहाँ गलती की है जनाब। सूरह आराफ, गलत। यहाँ भी गलती की है। सूरह तौबा, सही। सूरह यूनुस, सही। 2 गलतियां की हैं। मुकाबला टाई हो सकता है। अल्लाह अकबर, 2 गलतियां की हैं। देखते हैं कि अब मुकाबला कैसे आगे बढ़ाना होगा। 2 गलतियां की हैं और उबैद रजा ने भी हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आपके बराबर में मुईज भाई थे, आपने साथ नहीं छोड़ा है। मुईज भाई ने 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं तो आपने भी 80 पॉइंट्स हासिल कर लिए। चलें जी, बढ़ेंगे आप अपने पोडियम्स पर और अब बारी है अब्दुस सुब्हान की। अब्दुस सुब्हान क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, आइए जनाब। अब्दुस सुब्हान ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों की तख्तियों को तरतीब देना होगा। 60 सेकंड्स होंगे। अगर आपने मुकाबला जीतना है तो कम से कम 9 तख्तियों को लगाना है, वरना कोशिश करेंगे सारी तख्तियों को लगाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी जनाब, देखते हैं अब्दुस सुब्हान क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। नाज़रीन सोशल मीडिया पर देखने वाले बिलखुसूस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए। जी क्या है कारकर्दगी?
आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, सही। खुश तो है स्पेशल। नहीं। सारे सही हैं। अच्छा, जल्दी करेंगे, वक्त तेजी से गुजर रहा है। 10 9 8 7 6। स्टॉप करेंगे। स्टॉप करो नहीं करो, या हम कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 4 3। चलें जनाब, 2 सेकेंड अभी बाकी थे और आपने तख्तियों को सही जगह पर लगा लिया है, चेक भी कर लिया है। मैं निकलूंगा। गलती है? पक्की बात है? चलें जी, पहले नंबर पर आप मेरे साथ रहेंगे। पहले नंबर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सही बिल्कुल सही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सही हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। सही 5वें नंबर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सही 6ठे नंबर पर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, सही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही 8वें नंबर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सही 9वें नंबर पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। सही चलें जनाब, मुकाबला तो आप जीत चुके हैं, लेकिन 10वीं तख्ती लगाई है हजरत यूशा अलैहिस्सलाम और ये भी सही लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं। माशाअल्लाह, अब्दुल सुब्हान ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम्स पर। जी नाज़रीन, छठे राउंड का स्कोर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि फाइनल राउंड में अनाउंसमेंट होगी कि कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फाइनल राउंड। ज़ेरो ज़बर जी, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनल राउंड की तरफ और इस बार फाइनल राउंड में हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं क्योंकि हमने 2 कंटेस्टेंट्स को फाइनल करना है अपने ग्रैंड फिनाले के लिए। तो अब्दुल सुब्हान हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुईज़ हमारे साथ हैं और उबैद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप तीनों से 4-4 सवालात होंगे, पैटर्न सेम रहेगा। आपके पास मौका है, आप हमें बताएंगे कि किस मौजू से सवाल किया जाए। अगर सवाल सुनते ही आपने जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट। और अगर आपको जवाब ना आता हो या कंफ्यूजन हो तो आपको मैं ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन लेने के बाद सही जवाब देने की सूरत में 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स और अगर दोनों सूरतों में गलत जवाब दिया तो फिर -10 पॉइंट। -10 भी हो सकते हैं। लिहाजा सोच समझकर पार्टिसिपेट करना है क्योंकि ये है फाइनल राउंड। पहली बारी है मोहम्मद मुईज़ की। मोहम्मद मुईज़ ऑप्शन चूज करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी। आपने चूज किया मक्की जिंदगी। फाइनल राउंड में मक्की जिंदगी का पहला सवाल है आपसे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो किसरा के महल पर क्या हुआ? ज़िलज़िला आ गया था। आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। ये जवाब 10 नंबर दिलवा भी सकता है और 10 नंबर वापस भी ले सकता है। चेंज करेंगे या इसी के साथ जाना पसंद करेंगे? इसी के साथ। ज़लज़ला क्यों कसरे किसरा में पड़ा, किसकी आमद का है ऐसा दबदबा। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद मुईज़ ने। बारी है उबैद रजा से सवाल करने की। ऑप्शन चूज करेंगे, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है। कुफ्फार मक्का ने मौजज़े के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस चीज के 2 टुकड़े करने का मुतालबा किया? चांद के। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा आका तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, बारी है अब्दुल सुब्हान की। अब्दुल सुब्हान ऑप्शंस चूज करेंगे, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी से आपके लिए सवाल है। ज़कात का हुक्म किस सने हिजरी में नाजिल हुआ? 4 सन हिजरी। आपने जवाब दिया 4 सने हिजरी। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। क्योंकि ये जवाब आपको 10 नंबर दिलवा भी सकता है और डायरेक्ट 10 नंबर माइनस भी करवा सकता है। जी। आज पहला सेमीफाइनल है और एक गलती भी शायद हो सकता है कि आपको प्रोग्राम से आउट कर दे। आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। आपके पास ऑप्शन की भी सहूलत मौजूद थी मगर आपने बगैर ऑप्शन लिए जवाब दिया। क्या इसी जवाब को फाइनल समझूं? जी। आपने जवाब दिया सन 4 हिजरी। मेरे पास जो 2 ऑप्शंस मौजूद थे, पहला ऑप्शन है 8 हिजरी
दूसरा ऑप्शन, अगर मोइज ये सवाल आपके पास आता तो आप क्या करते? ऑप्शन। ऑप्शन लेते। और आप उबैद रजा? ऑप्शन। ऑप्शन लेते। चलें जनाब, मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है सन 9 हिजरी। गलती हुई है, अब्दुल सुभान के 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है अगला सवाल करने की और अगला सवाल होगा मोहम्मद मुईज से। मुईज बताएंगे मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए दूसरा सवाल। सफर मेराज पर जाने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिले मुबारक को हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस पानी से धोया? आबे ज़मज़म। आपने जवाब दिया आबे ज़मज़म, बगैर ऑप्शन के जवाब दिया। आपके पास भी ऑप्शन लेने का मौका था, लेकिन आपने जवाब दिया, डायरेक्ट दिया और कहा आबे ज़मज़म, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जनाब, 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं मोहम्मद मुईज ने। बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा, मदनी जिंदगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी से आपके लिए दूसरा सवाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे की छत पर चढ़कर आजान देने का हुक्म किस सहाबी को दिया? ऑप्शन। ऑप्शन 1 हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है उबैद रजा ने। बारी है अब्दुल सुभान की। मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी का ऑप्शन चूज किया है दूसरे सवाल के लिए अब्दुल सुभान ने। आपके लिए सवाल है, किस दिन की रात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे? वो दिन बताना है। ऑप्शन। ऑप्शन 1 पीर, ऑप्शन 2 जुमा। पीर। अगर ये जवाब आपका दुरुस्त है तो आपके स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा, और अगर ये जवाब भी आपका गलत है तो 10 मजीद नंबर माइनस हो जाएंगे। जी वासिफ भाई, आपको क्या लगता है इनका जवाब? सही है। पक्की बात है? आप भी कॉन्फिडेंट हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी, अगली बारी है एक मर्तबा फिर मुईज की। मुईज ऑप्शन चूज करेंगे। मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है, दारे अरकम में कौन से मशहूर सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए? हजरत उमर फारूक। अनबिलीवेबल नाज़रीन, आई एम शॉक्ड। विदाउट ऑप्शन के इन्होंने जवाब दिया है, और तैयारी के लिए हमने कोई सिलेबस नहीं दिया। आपने जवाब दिया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कहां से सुना था आपने? पढ़ा था कहां पर? इस्लाम की बुक में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अनबिलीवेबल। 10 मजीद नंबरों का इजाफा किया है मोहम्मद मुईज ने। बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा ऑप्शन चूज करेंगे। मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है, बुराक किस रंग का जानवर था? सफेद रंग का। सफेद कलर का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, वेरी इंटेलिजेंट और वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, माशाअल्लाह। बारी है अब्दुल सुभान की। मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी आपने चूज की। आपके लिए सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी में आपकी कौन सी अजीम ज़ौजा ने इंतकाल फरमाया? ऑप्शन। ऑप्शन 1 हजरत बीबी खदीजा। ऑप्शन 2 हजरत बीबी हफ्सा। हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है आखिरी सवाल करने की। मोहम्मद मुईज ऑप्शन बताएंगे, मक्की या मदनी जिंदगी? मक्की जिंदगी। एक मर्तबा फिर चूज किया है मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी से आपके लिए सवाल है जनाब, सफर मेराज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सी मशहूर पहाड़ी पर नमाज पढ़ी? ऑप्शंस। ऑप्शन 1 जबल उहुद। ऑप्शन 2 तूर सीना। तूर सीना। आपने जवाब दिया तूर सीना। आप पीछे तीनों सवालात में बड़ा जबरदस्त प्ले करते रहे और आपने बगैर ऑप्शंस के जवाब दिए, मगर इस सवाल में और आखिर सवाल में आपने ऑप्शन भी लिया और जवाब भी दिया, और जो जवाब दिया वो दुरुस्त दिया है।
है? सुभान अल्लाह। काफी संभल कर, सोच समझ कर जवाब दिया है और जवाब आपका दुरुस्त हो गया है जनाब। बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा, ऑप्शन बताइए, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी जिंदगी। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी का आपने इंतखाब किया और आपके लिए सवाल है, किस गज़वे में मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए जमीन खोदी गई? ऑप्शन। ऑप्शन 1 गज़वा खंदक, ऑप्शन 2 गज़वा उहुद। गज़वा उहद। अल्लाहु अकबर, आपने जवाब दिया गज़वा उहुद, जबकि मैंने आपसे सवाल किया था किस गज़वे में मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए जमीन खोदी गई। क्या आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो जवाब दुरुस्त है? जी नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब था गज़वा खंदक। 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अब्दुल सुभान से आखिरी सवाल करने की। अब्दुल सुभान, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मक्की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी। याद रहे, सवाल सुनने के बाद फौरन जवाब दिया तो 10 नंबरों का इजाफा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? ऑप्शन। ऑप्शन 1 है दरियाए सावा, ऑप्शन 2 दरियाए नील। दरियाए सावा। आपने जवाब दिया दरियाए सावा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, मुकाबला यहाँ पर खत्म हुआ। आपको स्कोरबोर्ड दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि तीनों बच्चे नीचे तशरीफ ले आएं, क्योंकि आज हमने तहाइफ जो देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट को देना है और वो कौन होगा इन तीनों में से वो आपको हमने बताना है। तो वो भी हम आपको बताते हैं, मगर पहले थोड़ी सी इनसे बात कर लेते हैं। जी जनाब मुईज़, क्या लगता है किसको तोहफा मिलने वाला है? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान भाई को। आपने नहीं लेना तोहफा? चलें जी, बच्चों का कहना यह है कि अब्दुल सुभान भाई को तोहफा मिलने जा रहा है, मगर अब्दुल सुभान भाई ने भी माशाल्लाह अच्छा पार्टिसिपेट किया, अच्छा मुकाबला किया। आप हमारे सेमीफाइनल के फाइनल राउंड तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचना ये आसान नहीं होता, ये आपकी कामयाबी है कि आप यहाँ तक पहुंचे और माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचने के दौरान आपको बहुत सारा इल्म सीखने का मौका मिला होगा, बहुत सारी नई मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। क्या वाकई अब्दुल सुभान को रुखसत करेगा या फिर मोहम्मद मुईज़ होंगे या उबैद रजा? देखते हैं स्कोर बोर्ड। मोहम्मद मुईज़ ने आखिरी राउंड में हासिल किए हैं 35 पॉइंट्स और इनका पिछला स्कोर था 80 पॉइंट्स। टोटल स्कोर बना 115 पॉइंट्स। अब्दुल सुभान भाई ने लास्ट राउंड में स्कोर बनाया है 5 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और इनका पिछला स्कोर था 100 पॉइंट्स, यानी इनका टोटल स्कोर हुआ 105 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क है मोहम्मद मुईज़ और अब्दुल सुभान के दरमियान। अब बारी है उबैद रजा की। उबैद रजा के दिल की धड़कन जी वाकई तेज हो रही है। उबैद रजा ने फाइनल राउंड में हासिल किए हैं 15 पॉइंट्स, लेकिन इनका पिछले राउंड का स्कोर था 80 पॉइंट्स, यानी इनका टोटल स्कोर हुआ 95 पॉइंट्स। उबैद रजा को हमें तोहफा देना होगा। ज़ेरो ज़बर। इसी का नाम है ज़ेरो ज़बर। कौन कहां जाकर ज़बर हो जाए और कौन ज़ेर हो जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना। माशाल्लाह, अच्छा आपने मुकाबला किया, अच्छा पार्टिसिपेट किया, आखिरी राउंड में भी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन किस्मत, प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। मेरा बेटा और अब्दुल सुभान को मुबारक हो, आप हमारे ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, मगर साथ ही साथ बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका भी मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक और सेमीफाइनल के साथ, एक और ब्रिलियंट टीम के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा, सेम टाइम सेम चैनल। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदद
मदनी चैनल।